दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसा लड्डू बनाकर दिखाने वाला हूं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा। ये लड्डू औषधीय गुणों से भरपूर है। अगर आपको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कैल्शियम की कमी है, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न रहती है, बॉडी में वीकनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं है, शरीर में थकान आलसपन रहता है, पूरे दिन नींद आती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो ऐसे में यह लड्डू आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप इस लड्डू को घर का मल्टीविटामिन भी कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये लड्डू डिलीवरी के बाद बच्चे और माँ दोनों के लिए वरदान से कम नहीं है। यदि इस लड्डू को रोजाना खाया जाए तो हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं इस लड्डू को तैयार कैसे करना है, इसकी रेसिपी क्या है और इस लड्डू को कंज्यूम कितना करना है। इस गर्मी के मौसम में आपको किस तरह से लड्डू को खाना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी रेसिपी से। दोस्तों इस पावरफुल लड्डू को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स 200 ग्राम की मात्रा में। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो लेनी है, आपको तिल लेना है। आप तिल यहाँ पर सफ़ेद या फिर काली तिल ले सकते हैं। 200 ग्राम आप तिल ले लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर लेना है गुड़ यहाँ पर आपको 250 ग्राम लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 100 ग्राम शुद्ध देशी गाय का घी। साथ में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल करने वाले इस लड्डू को बनाने में, ताकि और भी ये पावरफुल बन जाए। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले लीजिए 50 ग्राम। 50 ग्राम की मात्रा में आपको काजू लेना है। इसके अलावा किशमिश 50 ग्राम ले लीजिए। किशमिश की जगह आप मुनक्का भी ले सकते हैं। मुनक्का अगर कहीं आपको मिले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही आप ले लीजिए गोंद दोस्तों, लड्डू वाला गोंद। इस तरह का गोंद आपको किसी भी किराने शॉप पर मिल जाएगा। 30 ग्राम की मात्रा में आप गोंद ले लीजिए। इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए आपको आखिरी चीज़ चाहिए होगा, वो है गेहूं का आटा। तो यहाँ पर आप एक बाउल लगभग 200 से 250 ग्राम के आसपास गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लेंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम तिल को डाल देंगे और तिल को धीमी आंच में भून लेंगे। तिल भून जाए तो उसके बाद आपको अलसी को भी इसी तरह से भून लेना है। आपको इसी तरह से अलसी को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। चलिए अब आपको भूनना है ड्राई फ्रूट्स को भी। तो कढ़ाई में घी डाल दीजिए और सबसे पहले बादाम को डालकर कुछ देर भून लीजिए। फिर काजू को 5 सेकंड के लिए भूनेंगे और निकालकर अलग बर्तन में रख लेंगे। अब हमें गोंद को भूनना है। गोंद को भी 2 बार करके भून लीजिए और ड्राई फ्रूट के साथ ही इसे रख लीजिए। गोंद के बाद आप किशमिश भून लीजिए और इन सभी चीज़ों को एक साथ रख दीजिए। देखिए कढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा घी बच गया है, तो हम घी को निकाल लेंगे क्योंकि हमें इतना घी इस्तेमाल में नहीं लाना है। आप चाहें तो इससे भी कम इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए मैंने इतना घी इसमें रखा हुआ है। अब इस घी में आपको आटा डाल देना है और आटा को सुनहला होने तक धीमी आंच में भून लेंगे। यहाँ जल्दीबाजी मत कीजिएगा, धीमी आंच रखिएगा। जैसे आप आटे का हलवा बनाते हैं उसी तरह से इसे भून लीजिएगा। जब आटा भून जाए तो भुने हुए आटे को एक बड़े बर्तन में रख लेंगे और आटा ठंडा होने देंगे। तब तक आप क्या कीजिए, गुड़ की चाशनी बना लीजिए। एक पैन में 1 गिलास पानी डालिए और गुड़ को टुकड़ा टुकड़ा करके इस पानी में डाल दीजिए और गुड़ को मीडियम आंच में उबलने देंगे। देखिए गुड़ अब उबल गया है। इस घोल को हमें छन्नी से छान लेना है और छने में गुड़ को फिर से आप गैस पर रख दीजिए और धीमी आंच में इसे उबलने दीजिए। गुड़ उबल रहा है तब तक क्या कीजिए, ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस लीजिए। देखिए इस तरह का आपको दरदरा पीस लेना है, बिल्कुल महीन नहीं करना है, इस तरीके से आपको पीस लेना है। अब हम जिस बर्तन में हमने भुना हुआ आटा रखा था उसी में पिसा हुआ ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट वाले जार में यहाँ फ्लैक्स सीड्स और तिल को डालकर पीस लीजिए और सारी चीज़ों को एक साथ एक ही बर्तन में रख लीजिए, है ना। लड्डू बनाने की हमारी तैयारी पूरी हो गई है। अब चलिए गुड़ के पास चलते हैं। देखिए गुड़ उबल गया है। अब हम गुड़ को चेक करेंगे कि ये ठीक से उबला है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और पानी में गुड़ की चाशनी की कुछ बूंदे टपकाएंगे। देखिए पानी में गुड़ नहीं घुला है, यानी कि चाशनी तैयार है।
अब हमें गुड़ की चाशनी को एक बर्तन में रख लेना है और हमने जो लड्डू बनाने की सामग्री रखी है उसमें इस गुड़ को डालना है और अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए, चाशनी मिलने के बाद इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गीला हो और ना ही ज़्यादा सूखा हो, है ना। लड्डू बनने के बराबर आप इसमें गुड़ की चाशनी मिला लीजिए और गोल गोल इस तरह से लड्डू बना लीजिए। दोस्तों, ये जो हमने लड्डू बनाया है इसकी तासीर गर्म है, तो इसलिए इस गर्मी के मौसम में आप 1 या फिर 2 लड्डू तक खा सकते हैं। 2 से ज़्यादा लड्डू नहीं खाना है ना। 1-2 लड्डू खाने से ही आपको सारे फायदे दिखेंगे। बच्चे 1 लड्डू खा सकते हैं और बड़े 2 लड्डू तक खा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तिल और अलसी दोनों में तेल होता है, इसलिए लड्डू बनाने में ज़्यादा घी नहीं लगता, बस ड्राई फ्रूट को तलने के लिए ही घी चाहिए होता है। तो आपने देखा होगा आटा भूनने में भी बहुत ही कम घी का उपयोग किया गया है। आप चाहें तो इससे भी कम घी का उपयोग कर सकते हैं। तो लड्डू में डाली गई सारी ही सामग्री, सारी ही चीज़ें हेल्दी है, इसलिए आप बेझिझक पूरे परिवार के साथ लड्डू को एंजॉय कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से तिल और अलसी का लड्डू घर पर जरूर बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए और हेल्दी रहिए। और वैसे भी अभी इस कोरोना काल में ऐसी चीज़ों को ही कंज्यूम करना चाहिए जो शरीर को अंदर से ताकत दे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो ये लड्डू इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ वात से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उसके लिए रामबाण है। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, गठिया है, अर्थराइटिस की समस्या है, यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा हुआ है, गाउट की समस्या हो गई हो, नसों में दर्द रहता है, साइटिका की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, रात को सोते हैं तो पैरों में दर्द होता है, पूरे दिन आपको आलस, थकान, कमजोरी लगी रहती है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, थायराइड है, या फिर आपको ल्यूकोरिया की समस्या है, तो इस लड्डू का जरूर सेवन कीजिएगा। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर घर पर ऐसे सदस्य हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और उन्हें इस लड्डू को खिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करना है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया था, तो आप इस लड्डू को बनाने के लिए सिर्फ 100 ग्राम गुड़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना गुड़ का बनाकर लड्डू का सेवन किया जा सकता है। तो घर के पूरे सदस्य को इस लड्डू को खिलाइए। इसका सेवन आप सुबह कर सकते हैं, 1 या 2 लड्डू खाने के बाद ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए, या फिर रात को सोने से 1 घंटे पहले भी इस लड्डू को खाया जा सकता है। इसी तरह आप खा लीजिए, 1 से 2 लड्डू खा लीजिए और ऊपर से दूध पी लीजिए, तो फ़ायदा आपको 2 गुना मिलेगा। दूध के साथ सेवन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दूध नहीं पीते हैं तो आप सिर्फ लड्डू का ही सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लड्डू को जरूर बनाइएगा। अगर घर पर बनाने वाले हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, और ये वीडियो, ये जानकारी कैसे लगी ये भी बताइएगा। और हाँ, जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपका एक लाइक, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन अप करता है। तो कल एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।